ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो भगवद गीता क्लास स्क्रीन में है सबको? जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। ओके, तो एक्चुअली हम लोग मैं पहले से भी गीता क्लास कंटिन्यू कर रहा था तो लेकिन बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया कुछ एंगेजमेंट के कारण, तो इसको फिर से हम कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जनरली भगवत गीता लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसको सिस्टमेटिक तरीके से कोई पढ़ता नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि लोग पूरी भगवत गीता पढ़ के खत्म कर देते हैं, लेकिन उनसे पूछते हैं कि भगवत गीता का प्रीफेस तुमने कभी पढ़ा है? तो बोलते हैं कि प्रीफेस होता है भी क्या भगवत गीता में, उनको पता ही नहीं रहता है तो इसलिए जब तक किसी के अंडर गाइडेंस में रहकर भगवत गीता का पाठ नहीं करेंगे तब तक भगवत गीता के अंदर क्या है क्या नहीं है हमें कभी चलता है। तो इसलिए हम भगवत गीता को अगर सही से उसको हमें जानना है समझना है तो हमें उसको किसी अंडर गाइडेंस में रहकर उसको अध्ययन करना चाहिए। तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें आता है, जैसे आपको पता होगा भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय हैं, 18 चैप्टर्स एंड 700 श्लोकास। सो बेसिकली भगवत गीता इज नथिंग बट अ frequently unanswered questions between Arjuna and Krishna. So Arjuna is asking questions and Krishna is giving answers. Okay, so there are only 4 participants in this whole Bhagavad Gita: Krishna, Arjuna, Dhritarashtra, and Sanjay. Okay, so Krishna spoke this Bhagavad Gita or 700 slokas around 45 minutes, right? तो 45 मिनट्स के अंदर अंदर कृष्ण पूरे 700 श्लोकास बोले अर्जुन को। तो सबसे पहले हम देखते हैं वास्तव में भगवत गीता है क्या। जिसे आप लोगों ने सुना हो गीत, गीत मतलब होता है क्या? सॉन्ग, है ना। तो गीता, गीता मतलब होता है गान। तो कोई भी व्यक्ति जैसे म्यूजिक हो गया, कोई भी जैसे गान गाता है तो उसको बोलते हैं कि गीत, गीता। तो इसको भगवत गीता नाम क्यों दिया गया है? भगवत गीता मतलब है क्योंकि ये जो गीत है ये भगवान के द्वारा गाया गया है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया है? भगवत गीता। भगवत मतलब भगवान और गीता मतलब गीत और सॉन्ग। सो गीत जो कि भगवान के द्वारा गाया गया है उसको बोला गया है भगवत गीता, तो इसलिए इसका नाम है। तो भगवत गीता वास्तव में क्या है तो उसको हम थोड़ा सा प्रीफेस के माध्यम से हम उसको पढ़ेंगे कि भगवत गीता क्या है और क्यों पढ़ना चाहिए भगवत गीता, स्पेसिफिकली इन दिस यूथ एज में भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए। और ये भगवत गीता हमें हमारे एकेडमिक करियर में किस प्रकार से हेल्प करेगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली कई बार लोग बोलते हैं कि अभी तो हम कॉलेज पढ़ाई करना है, बहुत सारा प्रेशर है, एकेडमिक प्रेशर है, जॉब का प्रेशर है ना, तो भगवत गीता भला, तो वो एक्चुअली भगवत गीता को रिलेट नहीं कर पाते हैं कि भगवत गीता कैसे भला हमारे जीवन में, हमारे करियर में किस प्रकार से लाभप्रद होगा। तो हम देखते हैं भगवत गीता बेसिकली आप लोगों ने जैसे बहुत सारे यूट्यूब में भी देखा होगा, भगवत गीता जो है ये कोई रिलीजियस बुक नहीं है और ऐसा नहीं है कि केवल बच्चों के लिए है या बूढ़े लोगों के लिए है। हर प्रकार की एज के व्यक्ति को इस भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। वास्तव में ये क्या है? रियल साइंस है। भगवत गीता क्या है? लाइफ मैनुअल है।
तो जैसे हम कोई सामान खरीदते तो उसके लिए उसका एक मैनुअल आता है। जब आप कोई फ्रिज खरीदते हो तो उसके लिए उसको कैसे, हाउ टू ऑपरेट दैट फ्रिज मशीन, उसके लिए आपको मैनुअल साथ में आता है, वो आपको बताता है हाउ टू ऑपरेट। आप कार खरीदते हैं तो कार के साथ मैनुअल आता है, उसका पर्पस क्या रहता है मैनुअल का, तो उसको कैसे चलाना है। टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, तो लैपटॉप खरीदते हैं, तो सर हर चीज के साथ क्या आता है, मैनुअल आता है, ताकि वो आपको बताता है कि उसको ऑपरेट कैसे करना है। तो उसी प्रकार से ये जो जीवन है, मनुष्य जीवन है, इसको कैसे चलाना है, हाउ टू ऑपरेट दिस लाइफ, उसका भी एक मैनुअल होना चाहिए फिर, तो है ना। तो जीवन को कैसे जीना है, हाउ टू लिव अ लाइफ, तो उसका मैनुअल क्या है, तो भगवत गीता है इज अ मैनुअल, हाउ टू लिव अ लाइफ। भगवत गीता जो है हमें जीना सिखाता है, कैसे जीना है। तो हम प्रीफेस से पढ़ना शुरू करते हैं, बेसिकली आज हमारा फर्स्ट सेशन है, तो उसको आप लोग थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ सकते हैं, है ना, तो उससे हमें पता चलेगा कि आप लोग अटेंटिव हैं क्लास में, ठीक है। तो someone can read this highlighted, yellow highlighted paragraph. Anyone can unmute yourself and Hare Krishna, Prabhuji. yeah. The system is that original was its English transliteration, word for word, Sanskrit English equivalents, translations, and purports. This makes the book very authentic and scholarly and makes the meaning self-evident. हाँ, तो देखो इसमें ये कौन बोल रहा है, हु इज स्पीकिंग दिस, कौन बोल रहा है, श्रील प्रभुपाद स्पीकिंग दिस, है। तो प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि सिस्टम ये है, ये जो मैंने जो भगवत गीता जो लिखी है, ट्रांसलेट जो किया है, ये क्या है, ओरिजिनल वर्ड्स इसमें है, मैंने इसके साथ साथ इसका ट्रांसलेशन भी दिया है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी है, और इसके साथ साथ क्या है, परपोर्ट्स भी हैं। जनरली आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद की गीता आने से पहले बहुत सारी भगवत गीताएं थी, तो लेकिन एक भी व्यक्ति उस भगवत गीता को पढ़ने के बाद सुधरा नहीं, मतलब उनकी जो बैड हैबिट थी किसी में चेंजेस नहीं आए, किसी की लाइफ में चेंज नहीं आए, एक सिंगल व्यक्ति का हार्ट भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता आने के बाद हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है, उनकी जो बैड हैबिट्स हैं वो सुधर रही हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन एक्चुअली, ऐसा क्यों है। भगवत गीता तो भगवत गीता है, ऐसा तो है नहीं कि इसको किसी व्यक्ति ने लिखा हुआ है, तो भगवान के गीत हैं, तो भला इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है फिर। वही भगवत गीता जो दूसरा है, जैसे गोरखपुर का गीता है, गीता प्रेस का है, और भी अदर एडिशंस हैं, उनमें गीता में और श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई जो गीता है उनमें दोनों बड़ा क्या अंतर है ऐसा, कि जब कोई श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता को पढ़ता है तो उसका जीवन तुरंत परिवर्तन हो जाता है, उसको पता चल जाता है जीवन का पर्पस क्या है। बल्कि अदर जब दूसरी गीताएं पढ़ते हैं तो उसमें व्यक्ति कंफ्यूज रहता है। तो अंतर क्या है, तो सबसे प्रमुख जो मेन इंपॉर्टेंट जो इसमें डिफरेंस है ये है कि जब तक कोई भी स्क्रिप्चर एक बोनाफाइड अथॉरिटी के द्वारा नहीं लिखा जाएगा, एक गुरु परंपरा के द्वारा नहीं लिखा जाएगा, तब तक वो ऑथेंटिक नहीं होगा, और उसमें उतना शक्ति भी नहीं होगी, प्रभावशाली भी नहीं होगा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जो है वो क्या है, एक तो शुद्ध भक्त हैं कृष्ण के, और वो जो है एक बोनाफाइड परंपरा में आते हैं, संप्रदाय में आते हैं। तो कोई भी नॉलेज ऑथेंटिक तभी होता है जब वो एक संप्रदाय के अंदर होना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने जो नॉलेज दिया वो 4 लोगों को दिया था, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी, शिव जी और चतुष्कुमार, तो 4 लोगों को नॉलेज दिया था। तो इन 4 लोगों से जो संप्रदाय आए ये बोनाफाइड हैं। तो जो कुछ भी बुक्स अगर हम पढ़ रहे हैं वो इन चारों संप्रदाय में से किसी न किसी एक संप्रदाय में जरूर होना चाहिए, तभी जो है वो नॉलेज बोनाफाइड होगा, अदरवाइज वो केवल क्या है, चीटिंग होगा और हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, हमें कभी कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो ये जो श्रील प्रभुपाद ने जो बुक लिखा है, अच्छा पहले मैं इसमें थोड़ा सा जस्ट आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उस बारे में। तो ब्रह्मा जी को जो नॉलेज दिया उनसे जो संप्रदाय आया है उसको बोलते हैं ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। शिव जी को जो नॉलेज दिया उससे जो संप्रदाय आया उसको बोले रुद्र संप्रदाय। लक्ष्मी जी को जो नॉलेज दिया उससे जो संप्रदाय आया उसे श्री संप्रदाय बोलते हैं। और चतुष्कुमार को जो नॉलेज दिया उससे जो संप्रदाय आया उसको बोलते हैं कुमार संप्रदाय। तो श्रील प्रभुपाद जो है वो कौन से संप्रदाय में आते हैं, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। एंड सिंस वी ऑल आर फॉलोअर ऑफ श्रील प्रभुपाद, तो इसलिए हम जो संप्रदाय में आते हैं, हमारा संप्रदाय कौन सा है, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय।
इसलिए जब आप भगवत गीता खोलेंगे तो वहां पर एक पेज है जिसमें गुरु परंपरा दिया गया है। अगर आपके पास भगवत गीता एज इट इज है श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित, तो आप उसमें देखेंगे स्टार्टिंग में ही पहले चैप्टर के जस्ट पहले उसमें एक गुरु परंपरा दिया गया है। तो हम देखेंगे श्री कृष्ण, देन ब्रह्मा, देन नारद, देन वेद व्यास, देन मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी गुरुपाद। लास्ट में आप देखेंगे सबसे लास्ट में श्रील प्रभुपाद का नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? श्रील प्रभुपाद ने ये जो बुक लिखा हुआ है ये अपने मन के द्वारा नहीं लिखा हुआ है, अपने मेंटल स्पेकुलेशन नहीं किया है इसमें कुछ, बल्कि उन्होंने अपने जो प्रीवियस आचार्याज हैं, अपने गुरु हैं, केवल उनके ही इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है और उनकी ही कमेंट्री को लिखा है, अपने मन से कुछ लिखा नहीं, केवल अपने गुरु के वर्ड्स को रिपीट किया है। तो अगर इस तरीके से हम देखेंगे तो हु इज द ओरिजिनल गुरु? अगर इस परंपरा में अगर हम नीचे से ऊपर अगर जाएंगे तो हु इज द ओरिजिनल गुरु? श्री कृष्णा, क्योंकि ये जो नॉलेज है ये डायरेक्टली कहां से आ रहा है? कृष्ण से द्वारा आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि श्रील प्रभुपाद जो भी लिख रहे हैं ये केवल श्री कृष्ण के वर्ड्स का रिपीटेशन है, बस नथिंग एल्स। और यही कारण है कि श्रील प्रभुपाद ने केवल वर्ड्स को रिपीट किया है, बल्कि अपने मन से कुछ लिखा नहीं। एक सिंगल वर्ड भी श्रील प्रभुपाद ने अपने मन से नहीं लिखा है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे जो सेंसेस हैं वो पहले से ही डिफेक्टेड हैं। They are not purified. Our senses are impure, right? तो अगर हम उससे अपने सेंस के द्वारा कुछ भी लिखेंगे वो इम्प्योर ही होगा। लेकिन अगर उसको हम एक रियल बोनाफाइड परंपरा के द्वारा अगर उसको हम करेंगे तो वो जो है कंप्लीट होगा, राइट? हो सकता है कि हम इनकम्प्लीट हैं, लेकिन हम जिस सोर्स से हम नॉलेज ग्रहण कर रहे हैं, अगर वो सोर्स क्या है? कंप्लीट है और परफेक्ट है, तो जितना नॉलेज भी हम बोल रहे हैं वो परफेक्ट होगा, राइट? हम इम्परफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हम जिस सोर्स से नॉलेज दे रहे हैं अगर वो परफेक्ट है तो हमारा नॉलेज भी क्या होगा? परफेक्ट है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने जो गीता लिखा है वो एक परफेक्ट पर्सन के द्वारा ही दिया गया, दैट इज श्री कृष्ण। इसलिए भगवत गीता क्या है? परफेक्ट है। और भगवत गीता जो है वो टाइम, प्लेस और सर्कमस्टांस पर कभी डिपेंड नहीं करता है। जैसे प्रिंसिपल होता है कि वाटर जो है वो 100 डिग्री पर उबलेगा ही उबलेगा। अब वो चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, 100 डिग्री पे पानी उबलना मतलब उबलेगा ही उबलेगा। वो टाइम, प्लेस और सर्कमस्टांस पे डिपेंड नहीं करेगा कि ये भारत है तो यहाँ 90 डिग्री उबल जाएगा, वो पाकिस्तान है तो 70 डिग्री पे उबल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल जो होते हैं वो टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांस पर डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे ग्रेविटेशन है, तो ग्रेविटेशन जो है इंडिया में भी उसी ग्रेविटी के साथ लगेगा, पाकिस्तान में भी उसी ग्रेविटी के साथ लगेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तुम आम को ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे आएगा, पाकिस्तान में ऊपर फेंको तो ऊपर ही चला जाएगा, वो नीचे नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। तो ग्रेविटी के जो प्रिंसिपल है वो सब जगह सेम रहेंगे। तो उसी प्रकार से भगवत गीता के जो प्रिंसिपल्स हैं ये टाइम, प्लेस और सर्कमस्टांस पर डिपेंड नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं है कि 5000 साल पहले भगवान ने गीता बोली थी तो वो केवल उसी समय के लिए था, बस अभी कलयुग चल रहा है तो अभी हमारे लिए नहीं है। नो, इट डजंट डिपेंड्स ऑन टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मतलब आध्यात्मिक ज्ञान। तो आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो समय, काल और परिस्थिति पर डिपेंड नहीं करता है, ये हमेशा समान रहता है। तो आज भी भगवत गीता उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि 5000 साल पहले था, बल्कि आज और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5000 साल पहले उतना ज्यादा सिंफुल एक्टिविटीज नहीं थी, लोग उतने ज्यादा इम्पायर्स नहीं थे, उतने ज्यादा सिंफुल नहीं थे, राइट? लेकिन अभी कलयुग में लोग बहुत ज्यादा सिंफुल हैं। मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, कितना सारा मतलब सिंफुल एक्टिविटी चल रहा है। तो अभी तो हमें और मतलब ज्यादा इंटेंसिटी के साथ भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, राइट? तो भगवत गीता किसके लिए? ह्यूमन बीइंग के लिए, नॉट फॉर एनिमल्स, राइट? सो इफ वी आर ह्यूमन बीइंग्स देन वी मस्ट रीड भगवत गीता एज इट, राइट? तो भगवत गीता हमें मनुष्य को मनुष्य बनाना सिखाता है वास्तव में। अभी हम बोल सकते हैं कि हम मनुष्य हैं, लेकिन वास्तव में अभी हम मनुष्य नहीं है। मनुष्य मतलब होता है हाउ टू ईट, हाउ टू स्लीप, हाउ टू टॉक, राइट? कैरेक्टर्स, राइट? अभी कहाँ लोग कैरेक्टर पे ध्यान दे रहे हैं? अगर हम कैरेक्टर की बात करेंगे तो नो वन हैज कैरेक्टर नाउ, राइट? तो इसलिए भगवत गीता जो है वास्तव में व्यक्ति को सही इंसान बनाता है, हाउ टू बिकम अ जेंटलमैन। तो वास्तव में अगर जेंटलमैन बनना है तो हमें भगवत गीता का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद, यही कारण है कि जब श्रील प्रभुपाद ने गीता को लिखा, हजारों हजारों व्यक्ति जो है अपनी बैड हैबिट्स छोड़ रहे हैं और श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए जो नॉलेज है, जो प्रिंसिपल्स हैं भगवत गीता, उसको अप्लाई कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, है। और इससे पहले जितनी भी गीताएं आई सो लोगों ने पढ़ा उसको, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया और एक भी व्यक्ति चेंज नहीं ले पाया अपने जीवन में। इसलिए जो भगवत गीता है, भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता एज इट इज मतलब यथारूप, इसको उड़िया में बोलते हैं मौलिक रूप। मौलिक रूप, यथारूप और एज इट इज
क्यों बोला गया एज इट इज? क्योंकि जैसा भगवान ने दिया एज इट इज श्रील प्रभुपाद ने उसको ही किया है, कभी कुछ भी एक वर्ड ना कम किया है ना ज्यादा किया है, एज इट इज उन्हें अपने आचार्यों की कमेंट्री को ही इसमें लिखा गया है, इसलिए इसको बोला गया है भगवद गीता एज इट इज। तो वास्तव में अगर आपको भगवद गीता पढ़ना है तो भगवद गीता एज इट इज पढ़ना चाहिए, तही जो है हम अपने समय का सही यूटिलाइज कर पाएंगे और हम अपने जीवन में चेंज लेके आ पाएंगे। तो इसमें बोल रहे हैं तो दिस मेक्स द बुक वेरी ऑथेंटिक एंड स्कॉलरली एंड मेक्स द मीनिंग सेल्फ एविडेंट। व्हाई? बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम द बोनाफाइड गुरु परंपरा। ओके, इस साइड वाला कैसे हटेगा? ओके, ठीक है। Someone can read this next paragraph highlighted. Other can read. Ansuman, you can read it. हरे कृष्ण प्रभु जी। ये साइड वाला देख रहे हैं? साइड वाला मतलब कैसे हटेगा? नहीं प्रभु जी, नहीं दिख रहा है वो। अच्छा, नहीं दिख रहा तुम्हें? ठीक है, ओके। Our Krishna consciousness movement is genuine, historically authorized, natural and transcendental due to its being based on Bhagavad Gita as it is. It is gradually becoming the most popular movement in the entire world, especially amongst the younger generation. It is becoming more and more interesting to the older generation also. Older gentlemen are becoming interested, so much so that the father and grandfathers of my disciple are encouraging us by becoming life members of our great society, the International Society for Krishna Consciousness in Los Angeles. Many fathers and mothers used to come to see me to express their feelings of gratitude for my leading the Krishna consciousness movement throughout the entire world. Some of them said that it is greatly fortunate for the Americans that I have started the Krishna consciousness movement in America. तो इसमें क्या बोल रहे हैं? प्रभुपाद इसमें बोल रहे हैं कि दिस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इज जेन्युइन। ठीक है, तो यहाँ प्रभुपाद स्पेसिफिक वर्ड यूज कर रहे हैं, जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब क्या है? वास्तव में इसकी नीड है अभी, इसकी कृष्णा कॉन्शियसनेस की, है ना। जैसे जब श्रील प्रभुपाद जब पहली बार अपने गुरुदेव से जब मिले थे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, तो उस समय उन्होंने सीधा डायरेक्ट ही इंस्ट्रक्शन दिया श्रील प्रभुपाद को कि तुम जाओ और विदेश में जो है भगवद गीता का प्रचार करो। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि अभी हमारा जो भारत देश है वो अंग्रेजों को गुलाम है, कौन हमारी बात सुनेगा अभी? गीता का नॉलेज कौन सुनेगा अभी? तो फिर उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने बहुत अच्छा आंसर दिया, बोला कि कृष्णा कॉन्शियसनेस देश की स्वतंत्रता और परतंत्रता पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि ये जो नॉलेज है ये ट्रांसेंडेंटल है, ये 3 मोड्स से परे है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण से परे है। लेकिन देश की स्वतंत्रता परतंत्रता ये 3 मोड्स के अंदर आता है, लेकिन भगवद गीता का नॉलेज है वो से परे है। इसका मतलब ये टाइम प्लेस सर्कमस्टांस पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए तुम अभी जाओ और अभी तुम्हें प्रचार करो। देखो, तो इसलिए क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो इस भौतिक जगत का नहीं है, एक्चुअली ये आध्यात्मिक जगत से है। और ऐसा नहीं है कि श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे इसमें पॉइंट बोलते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस ऐसा नहीं है कि मैंने शुरू किया है कि 1965 में मैं अमेरिका गया और उसके बाद फिर मैंने 1966 में इसकी स्थापना की, तब से ही शुरू हुआ है। नहीं, प्रभुपाद बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस तो हमेशा हमेशा से ही रहा है। बोल रहे हैं कि कृष्णा चेतना जो है वो तुम लोगों के हृदय में पहले से ही है, बस मैंने केवल उसको आपके अंदर चिंगारी जो थी बस उसको केवल थोड़ी सी चिंगारी दी है। आग तो आप लोगों के अंदर ऑलरेडी आग है कृष्ण भावना मतलब, मैंने केवल बस चिंगारी दी है आप लोगों को ताकि वो और बढ़ जाए। तो कृष्ण भावना मतलब हर व्यक्ति के अंदर है एक्चुअली, ऐसा नहीं कि उसको शुरू किया गया है, शुरू नहीं किया गया, क्योंकि ये तो इटर्नल है ना, शाश्वत है, उसको शुरू कैसे करेंगे? जैसे भगवान इटर्नल है तो कृष्णा चेतना भी इटर्नल है, कोई इसको शुरू नहीं कर सकता, वो हर व्यक्ति के अंदर है, बस उसको क्या करना है, थोड़ा सा जगाना है। तो इसलिए जिसका जितना ज्यादा पायस क्रेडिट होता है उसको थोड़ा सा आप हल्का सा टच करोगे, थोड़ा सा बताओगे और वो एकदम तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा, राइट, तुरंत मतलब सीरियस बन जाएगा। तो बस हमें बस यही काम करना है कि केवल हर व्यक्ति के पास जस्ट केवल इस नॉलेज को बस बताना है। जैसे बरसात के दिनों में क्या होता है, जो लकड़ी सूखी होती है वो तुरंत जल जाती है, और जो थोड़ी गीली होती है वो पहले क्या करेगी, पहले धुआं छोड़ेगी, जब पूरा सूख जाएगी उसके बाद जलेगी।
तो कृष्णा चेतना में जो लोग जो आ रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी इसी प्रकार के हैं। जो जितना लकड़ी जितनी गीली होगी उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है सिंसियर बनने में, और जो सूखी होती है उसका मतलब प्रीवियस क्रेडिट है उसके पास, प्रीवियस सुकृति है, तो जैसे वो भक्ति में आता है तो बहुत जल्दी एडवांसमेंट करता है। इसलिए हमें कभी भी मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार वो तो हमसे बाद में कृष्णा कॉन्शियस में आए हैं और इतना जल्दी सिंसियर हो गए, मैं पिछले 2 साल से लगा हुआ हूँ, अभी तक नहीं हो पा रहा हूँ। क्योंकि ये क्या है, हर व्यक्ति का अपना अपना कर्म है ना, और उसके हिसाब से श्रद्धा से आगे बढ़ रहा है सबका। हर इंडिविजुअल सोल का भगवान के साथ इंडिविजुअल रिलेशनशिप है, अंडरस्टैंड नहीं, तो उसमें कोई भी मतलब हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उस जीव और भगवान के बीच का मामला है, अंडरस्टैंड नहीं। तो हर व्यक्ति का अपना अपना लेवल है भक्ति का, उसके हिसाब से ही वो भक्ति कर रहे हैं। बट लेकिन कोई किसी भी लेवल पर हो, अल्टीमेटली जीवन का पर्पस क्या है? वी हैव टू रिवाइव अवर डोरमेंट लव फॉर कृष्णा, वी हैव टू लव एंड सर्व कृष्णा, दिस इज द ओनली पर्पस। समय कितना भी किसी के लिए लग सकता है, दैट डजंट मैटर, ठीक है, लेकिन हमें अल्टीमेटली भगवान के प्रति लव को जागृत करना है। हाउ कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एंड ही इज अवर इटर्नल फादर। ओके, समवन कैन रीड इट, अदर, या anyone else can read? Ansuman, you can continue. प्रभु जी ये तो मैंने पढ़ लिया था प्रभु जी लास्ट तक। ओके, तो इसको पढ़ते हैं। तो इसमें प्रभुपाद ये बता रहे थे कि मतलब ऐसा नहीं है कि कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट ऐसा नहीं केवल यंग जनरेशन के लिए, बल्कि ओल्ड मैन भी जो है सिंसियर बन रहे हैं, राइट। इसलिए जो कृष्ण चेतनामृत, जो कृष्ण भावनामृत है, ये एज पर डिपेंड नहीं करता है कि तुम 5 साल का बच्चा है। प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं भागवत में? बोल रहे हैं कौमारम आचरित प्रज्ञा धर्मान भागवतानियः दुर्लभम मानुषम जन्मम तदपि अधर्वम अर्थदम। बोल रहे हैं कि ये जो कृष्ण भावनामृत है, ये 5 साल की अवस्था से ही शुरू हो जाना चाहिए। हमारी एज कितनी हो बताओ? हम 20 साल के हो गए, 20-22 साल के हैं, हम अभी भक्ति में आए, लेकिन प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि 5 साल से ही कृष्ण भावना शुरू होना चाहिए। तो हम तो बहुत लेट हो गए, हमें ये चीज फील होना चाहिए एक्चुअली कि वी केम कृष्णा कॉन्शियसनेस टू लेट, बहुत देर में आए, हमें 5 साल की अवस्था में आना चाहिए था, हम बहुत देरी कर दिए हैं, राइट। ऐसा फील होना चाहिए हमारे अंदर, तब जो है भक्ति को और इंद्रियस तरीके से ले सकते हैं। वी केम कृष्णा कॉन्शियसनेस टू लेट एक्चुअली, बट ओके, भले देर हो गई, लेकिन अभी हमें इसको और अच्छी तरीके से तीव्रता के साथ लेना चाहिए, ठीक है। तो प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि आई हैव स्टार्टेड द कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इन अमेरिका। ओके, यहाँ पर एक और बड़े प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि डिसाइपलिक सक्सेशन, है ना, कि कोई भी नॉलेज ऑथोराइज होगा जब तक वो डिसाइपलिक सक्सेशन में नहीं आएगा। तो श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखा गया गीता आज इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, क्यों? क्योंकि ये जो नॉलेज है ये कहाँ पर आ रहा है? डिसाइपलिक सक्सेशन, गुरु परंपरा। इसलिए गुरु परंपरा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कोई भी नॉलेज गुरु परंपरा के अंदर नहीं आएगा तब तक वो बोनाफाइड नहीं होगा, ओके, और लोगों का हार्ट भी चेंज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, someone else can read. Yes, anyone? पढ़ो अंशुमान, तुम पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी। If personally I have any credit in this matter, it is only that I have tried to present Bhagavad Gita as it is without any adulteration. Before my presentation of Bhagavad Gita as it is, almost all the English edition of Bhagavad Gita were introduced to fulfill someone's personal ambition. But our attempt in presenting Bhagavad Gita as it is to present the mission of Supreme Personality of Godhead Krishna. ओके, तो देखो यहाँ पर खुद ही बोल रहे हैं कि आई डिडंट टेक एनी क्रेडिट, राइट, मेरा कोई क्रेडिट है नहीं भगवद गीता के लिए। फिर भी अगर कोई क्रेडिट अगर है मेरा, तो केवल कितना है? इट इज ओनली दैट कि आई हैव ट्राइड टू प्रेजेंट भगवद गीता एज इट इज विदाउट एनी एडल्ट्रेशन। देखो, तो ये इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है कि हाउ मच हम्बल प्रभुपाद इज। प्रभुपाद कितना हम्बल है, देखिए, सब कुछ प्रभुपाद ने किया, लेकिन क्या बोल रहे हैं फाइनली लास्ट में कि मेरा कोई इसमें कोई क्रेडिट नहीं है। अगर कोई क्रेडिट अगर है तो वो क्या है कि मैंने भगवद गीता को एज इट इज प्रेजेंट किया है, बिना किसी काट छांट के। मैंने इसमें ना ऐड किया है ना घटाया है, एज इट इज प्रेजेंट किया है, बस। इट इज द ओनली क्रेडिट, बस, कि मैंने भगवद गीता को एज इट इज प्रेजेंट किया है परंपरा के द्वारा, बस ये है। दिस इज द ह्यूमिलिटी ऑफ श्रील प्रभुपाद, दिस इज द मूड ऑफ श्रील प्रभुपाद, हाउ मच हम्बल, ये है।
और फिर बोला कि बिफोर माई प्रेजेंटेशन ऑफ भगवद गीता एज इट इज ऑलमोस्ट ऑल द इंग्लिश एडिशंस ऑफ भगवद गीता वर इंट्रोड्यूस्ड टू फुलफिल someone's personal ambition, but our attempt in present Bhagavad Gita as it is to present the mission of the Supreme Personality. प्रभुपाद ने बोला कि मैं इस गीता से पहले भी बहुत सारे ऐसे भगवद गीता के एडिशंस थे, हाँ, लेकिन उन सब ने प्रयास किया लोगों की जो पर्सनल एम्बिशंस थे उन सबको फुलफिल करने का प्रयास किया, मतलब लोगों की जो इंद्रिय तृप्ति है उनको फुलफिल करने का प्रयास किया गया इससे पहले जो गीताएं आई। लेकिन ये जो गीता है ये इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने के लिए नहीं लिखा गया है, बल्कि कृष्ण की इंद्रियों को कैसे तृप्ति किया जाए, भगवान को कैसे संतुष्ट किया जाए, इसलिए भगवद गीता लिखा गया है। तो भगवद गीता का पर्पस क्या है? नॉट टू फुलफिल आवर सेंस ग्रेटिफिकेशन, आवर sinful desire, but to satisfy Krishna's senses. That is the purpose of Bhagavad Gita. Okay, भगवान को कैसे संतुष्ट करना है, उनसे कैसे प्रेम करना है। Okay, next yellow highlighted point पढ़ो। कौन? अंकुश है, अंकुश हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़ो। Our business is to present the will of Krishna, not that of any mundane speculator like the politician, philosopher, or scientist, for they have very little knowledge of Krishna despite all their other knowledge. When Krishna says, "Man mana bhava mad bhakto mad yaji mam namaskuru," etc., we, unlike the so-called scholars, do not say that Krishna and his inner spirit are different. Krishna is absolute, and there is no difference between Krishna's name, Krishna's form, Krishna's qualities, Krishna's pastimes, etc. This absolute position of Krishna is difficult to understand for any person who is not a devotee of Krishna in the system of parampara. Generally, the so-called scholars, politicians, philosophers, and swamis without perfect knowledge of Krishna try to banish or kill Krishna when writing commentary on Bhagavad Gita. Such unauthorized commentary upon Bhagavad Gita is known as Mayavada Bhasya, and Lord Chaitanya has warned us about these unauthorized men. Lord Chaitanya clearly says that anyone who tries to understand Bhagavad Gita from the Mayavati point of view will commit a great blunder. The result of such blunder will be that the misguided student of Bhagavad Gita will certainly be bewildered on the path of spiritual guidance and will not be able to go back to home, back to Godhead. तो यहाँ पर प्रभुपाद बहुत डीप तरीके से बता रहे हैं, बहुत डीप पॉइंट यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं। पहले तो यहाँ बोल रहे हैं कि our business is to present the will of Krishna, not that of any mundane speculator like the politicians, philosophers and scientists. तो उसमें बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, फिलोसफर हैं जिन्होंने भगवद गीता लिखी हैं, अंडरस्टैंड नहीं, लेकिन उनका केवल एक ही पॉइंट है, हाउ टू इग्नोर कृष्णा। वो नहीं चाहते कि कृष्ण जो है सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड है, और उनका कोई भी वर्षा पढ़ेंगे, कोई भी ट्रांसलेशन कोई पढ़ेंगे तो आपको उसमें केवल ये मिलेगा कि हाउ दे आर एनवियस ऑफ कृष्णा। कृष्ण की सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश नहीं किया गया वहां पर इस तरीके से। तो अल्टीमेटली उनका पर्पस ये है कि हाउ टू बिकम एनवियस ऑफ कृष्णा, हाउ टू बिकम गॉड। दैट इज मायावाद फिलोसफी। प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि मायावाद क्या है? मायावाद मतलब है कि कि तुम वही हो, तत् तुम असि, कि तुम वही हो, मतलब तुम भगवान ही हो, राइट? यू आर गॉड, आई एम गॉड, यू आर गॉड एंड एवरीवन इज गॉड। एक दिन तुम भी भगवान बन जाओगे, तुम भगवान मिल जाओगे। दैट इज मायावाद फिलोसफी। इसलिए प्रभुपाद बोल रहा है कि हमें चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, महाप्रभु बोल रहे हैं कि मायावाद भाष्य सुन ले है सर्वनाश। अगर हम किसी मायावादी व्यक्ति से कुछ अगर नॉलेज सुनते हैं, कोई अगर ज्ञान लेते हैं, तो हमारा जितना भी ज्ञान है वो सब चला जाए, हमारी भक्ति का पूरा सर्वनाश हो जाता है। इसलिए कभी भी हमें जो ऑथराइज जो सोर्स है, मतलब कोई भी नॉलेज जो हमारा जो परंपरा के बाहर कोई भी अगर व्यक्ति बोल रहा है, हमें कभी उससे नहीं सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक परंपरा में नहीं है, उसका जो ज्ञान है वो भी ऑथराइज नहीं है, क्योंकि वो श्री कृष्ण का भक्त नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है कि मतलब के श्री कृष्ण के वो भक्त हों, लेकिन अगर वो परंपरा में अगर नहीं आ रहे हैं, संप्रदाय में अगर नहीं आ रहे हैं,
जैसे ब्रह्म माधवगौड़ी संप्रदाय है ना, अगर वो एक संप्रदाय के अंदर नहीं आ रहे हैं, गुरु परंपरा में अगर नहीं आ रहे हैं, तो हमें उनके द्वारा नॉलेज नहीं सुनना चाहिए। आजकल आप देखेंगे बहुत सारे आजकल भागवत सप्ताह होते हैं, है ना, शहरों में होते हैं भागवत सप्ताह है, तो भागवत कथा हो तो रही हैं, लेकिन जो व्यक्ति बोल रहा है वो किसी संप्रदाय में नहीं आ रहा है, तो उससे क्या होगा, भली साधन उसने कथा सुनी, लोग आएंगे जाएंगे खा पी के चले जाएंगे, लेकिन किसी के हृदय में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो जो व्यक्ति जो स्पीकर है वो एक गुरु परंपरा में नहीं आ रहा है, राइट। उसका कहीं से कहीं कोई कनेक्शन है ही नहीं, कोई चैन ही नहीं है ना, उसके गुरु ही नहीं है कोई, वो खुद अपने आप खुद ही गुरु है, वो खुद ही गुरु बन के बैठा हुआ है, वो खुद ही भगवान बन के बैठा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग। तो कैसे इम्पैक्ट होगा लोगों के हृदय में। इसलिए लोग भागवत सप्ताह के नाम पर पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। भागवतम में कृष्ण और उनके डिवोटी का पास टाइम बताया जाता है, लेकिन लोग पता नहीं कहाँ से उनको श्री राम के रामायण घुसा देंगे, वो भागवतम में कुछ भी घुसा देंगे वो, राइट। तो केवल क्या कर रहे हैं, धर्म के नाम पर केवल चीटिंग चल रहा है हर जगह। इसलिए श्रीमद् भागवतम का सेकंड श्लोक है, धर्म प्रोजिता केतवा परम अत्र निर्मो सताम वेद्यम वास्तव शिवदम ताप त्रियोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुंदे कृते किंबा पर ईश्वर। तो बोल रहे हैं कि धर्म प्रज्जिता कित्वा परमो निर्मत सराणाम सताम, के इसमें श्रीमद् भागवतम में निर्मत सर मतलब क्या होता है, द्वेष, ईर्ष्या, जितने भी मंडेन रिलीजन है उनको क्या क्या किया गया है, किक्ड आउट, लात मार दी उसमें से, मतलब भागवतम में जगह ही नहीं है, केवल इसमें जो शुद्ध नॉलेज है केवल उसी को ही इसमें एक्सेप्ट किया गया है श्रीमद् भागवतम। धर्म प्रोज्जिता मतलब नकार दिया गया है, परमो निर्मत सराणाम, निर्मत सर है मतलब पूरी तरीके से कहीं से किसी भी प्रकार का इसमें दोष नहीं है, पूरी तरीके से क्या है, अमल पुराण, भागवतम क्या है, अमल, अमल पुराण मतलब क्या है, अमल मतलब किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, पूरी तरीके से क्या है, निर्मल है। तो इसलिए जो भी भागवत कथा होती है वो एक गुरु परंपरा के अंदर ही होना चाहिए, मतलब वर्ड्स का केवल रिपीटेशन होना चाहिए बस, हमने जो अपने गुरु से सुना है केवल हमें उसी को ही बोलना चाहिए, मन से कुछ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप मन से कुछ बोलेंगे तो फिर वो बोनाफाइड नहीं रहेगा फिर वो, राइट, और फिर वो लोगों को इतना अफेक्ट भी नहीं करेगा, राइट। तो इसलिए हमें कभी भी कुछ भी जो आप लेक्चर सुनते हैं, जिस प्रकार की आप वीडियो देखते हैं, वो एक ऑथोराइज होना चाहिए, वो गुरु परंपरा के अंदर आना चाहिए, अंडरस्टैंड नहीं तो फिर क्या होगा, हम नॉलेज हमें नहीं मिलेगा बल्कि हमारा टाइम वेस्ट होगा। आजकल आप देखेंगे बहुत सारे यूट्यूब पे आजकल बहुत सारे रामायण भी आ रहे हैं, कृष्ण लीलाएं भी आ रही हैं, यूट्यूब पे हम देखते हैं बहुत सारे वीडियो आजकल आ रहे हैं, लेकिन वो जो वीडियो हम देख रहे हैं वो एक ओरिजिनल सोर्स के द्वारा नहीं बनाए गए हैं एक्चुअली, बल्कि वो लोगों को कुछ सिखा नहीं रहे हैं बल्कि वो डेविएट कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग। तो हमें ये देखना चाहिए कि किस प्रकार के हम वीडियो देख रहे हैं, किस प्रकार के हम लेक्चर सुन रहे हैं, क्या वो बोनाफाइड है कि नहीं है, जो वीडियो हम देख रहे हैं वो बोनाफाइड है कि नहीं। लिटिल कृष्णा है सपोज यूट्यूब में, तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के यूट्यूब पर डले हुए हैं, लेकिन दे आर नॉट बोनाफाइड एक्चुअली, वो मतलब उनको भी वो मूवी की तरह दिखा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब वो, अंडरस्टैंड नहीं। राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो कितना शुद्ध स्तर पर है, आप देखिए, हम समझ नहीं पाएंगे उसको, लेकिन लोगों उसको भी पता नहीं है, मंडेन हीरो हीरोइन के जो लव अफेयर्स रहता है उसके रूप में उनको दिखा रहे हैं। सो दे आर डेविएटिंग एक्चुअली, दे आर नॉट टीचिंग अस। तो इस प्रकार से हमें देखना चाहिए कि किस प्रकार के हम जो वीडियो दिख रहे हैं वो ऑथराइज है कि नहीं है, नहीं तो हम बेबर्डेड हो जाएंगे। जैसे लिटिल कृष्णा जो यूट्यूब में है तो वो हमारा इस्कॉन बेंगलोर के द्वारा एक बनाया गया है, वो हालांकि कार्टून फॉर्म में है, लेकिन वो ऑथराइज एक्चुअली, कार्टून फॉर्म में दिया गया लेकिन वो ऑथराइज है, उसको देखना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि कुछ हद तक वो मतलब हमारा मतलब कुछ हद तक क्या वो पूरा ही स्क्रिप्चर से ही बनाया गया है, पूरा कृष्णा जो बुक है उससे ही बनाया गया है पूरा, क्योंकि वो डिवोटी के द्वारा बनाया गया है। तो जनरली लोग क्या है, कार्टून देखना पसंद नहीं करते हैं, राइट, लेकिन वो जो बनाया गया है वो स्क्रिप्चर्स के द्वारा बनाया गया है, उसको अगर आप देखोगे तो आपको सीखने को मिलेगा चलो वास्तव में कृष्ण लीला। लेकिन इसके अलावा और बाकी और कुछ भी देखोगे तो वो केवल मंडन स्तर पर बनाया गया है, वो केवल एंटरटेनमेंट आपका होगा लेकिन कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो इसलिए हमें ये बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि जिस प्रकार के हम जो लेक्चर सुन रहे हैं वो परंपरा में, हमारा परंपरा के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, लॉर्ड कृष्णा फर्स्ट स्पोक भगवद गीता टू द सन गॉड सम हंड्रेड्स मिलियंस ईयर्स अगो। तो ऐसा नहीं है कि ये जो गीता का जो नॉलेज भगवान दे रहे हैं ये अर्जुन को पहले दे रहे हैं, नो, सबसे पहले भगवान ने विवस्वान को दिया था। हाँ, एवं विवस्वते युगम प्रोतवान अहम अभ्यम विवस्वान मन विप्राह मनुर्विक्ष्वा को अभिप्रीत। सबसे पहले भगवान ने मिलियंस एंड मिलियंस ईयर से वो किसको दिया था, विवस्वान सन गॉड को दिया था, लेकिन बीच में क्या हुआ, चेन ब्रेक हो गया, इसलिए भगवान ने उसको फिर से दोबारा से रिपीट किया है अर्जुन के, राइट। To interpret Bhagavad Gita without any reference to the will of Krishna is the greatest offense। तो यहाँ पर कृपा सीधा डाट बोल रहे हैं क्या, to interpret Bhagavad Gita without any reference,
अगर आपके पास कुछ रेफरेंस नहीं है एक्चुअली, है ना, और कुछ अगर मिस इंटरप्रेट करोगे तो वो केवल क्या है, ये अपराध है, टू द विल ऑफ कृष्णा, मतलब भगवान की इच्छा के विरुद्ध ये अपराध है, राइट। The Krishna consciousness movement is essential in human society, for it offered the highest perfection of life. How is this so is explained fully in the Bhagavad Gita. Unfortunately, mundane wranglers have taken advantage of Bhagavad Gita to push forward their demoniac propensities and mislead people regarding right understanding of the simple principles of life. So इसमें प्रभुपाद को कितना बहुत ग्रेव यहाँ पर प्रभुपाद बोल रहे हैं। देखो यहाँ पर सेंटेंस से पता चल जाता है कि प्रभुपाद का मूड क्या है, तो इस प्रकार के से पता चल रहा है कि प्रभुपाद कितना ग्रेव है यहाँ पर, मतलब, है ना। और जो लोग मायावादी लोग हैं, जो लोग मतलब भगवत्ता के नाम पर कुछ भी बोल रहे हैं, तो उनके प्रति प्रभुपाद बहुत मतलब एंगर फील यहाँ पर कर रहे हैं। क्या अनफॉर्चुनेटली मंडेन रेंगलर्स हैव टेकन एडवांटेज भगवत, मतलब भगवत्ता के नाम पर लोगों के साथ चीटिंग कर रहे हैं एक्चुअली, है ना। भगवत्ता लिए हैं, कई बार लोग तो इस्कॉन के नाम पर भी मतलब उल्टा सीधा प्रचार कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं इस्कॉन का, लेकिन अपना अपना बोलते रहते हैं, राइट। तो इसलिए लोग धर्म के नाम पर केवल चीटिंग कर रहे हैं, राइट, एंड दे आर मिसलीडिंग द पीपल, सो दे आर नॉट टीचिंग, दे आर चीटिंग, सो दे आर नॉट टीचर, दे आर चीटर्स। इसलिए हमारा जो भी हमारा नॉलेज हम ले रहे हैं वो हमें देखना चाहिए कि जिस सोर्स से हम ले रहे हैं वो सोर्स बोनाफाइड है कि नहीं है। हमें पहले चेक करना चाहिए कि जिस जो टीचर जो हमें पढ़ा रहा है, राइट, वो बोनाफाइड है कि नहीं है। तो पता कैसे चलेगा वो बोनाफाइड है कि नहीं है, तो हमें देखना चाहिए कि ही शुड बी द डिवोटी ऑफ कृष्णा एंड ही शुड कम इन सक्सेशन, कोई डिसाइपल सक्सेशन में आना चाहिए, अदरवाइज ही इज नॉट बोनाफाइड, राइट। So okay, everyone should know how God Krishna is great, and everyone should know the factual position of the living entities. Everyone should know that a living entity is eternally a servant, and that unless one serves Krishna, one has to serve illusion in different varieties of three modes of material nature. तो अगर कोई अगर भगवान की सेवा नहीं कर रहा है तो दैट मीन, तो इसमें प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एवरीवन इज अ एटर्नल सर्वेंट, part and parcel of Supreme Person of Godhead. So he should serve Krishna. If he will not serve Krishna, then he will serve Maya. Prabhupada एक लेक्चर में बोलते हैं कि अगर कोई कृष्ण, if you will not serve God, then definitely you have to serve dog. Prabhupada says कि if you will not serve God, then you must serve dog. Because क्योंकि God का उल्टा क्या होता है, dog. GOD गॉड, उसका उल्टा होता है DOG डॉग। तो अगर आप भगवान की सेवा नहीं करोगे तो कुत्ते की सेवा करनी पड़ेगी। और हम देख भी सकते हैं हमारे आसपास गली में आपको बहुत सारे कुत्ते मिल जाएंगे, है ना। तो वो कुत्तों को पाल रहे हैं, व्हाई दे आर सर्विंग डॉग, बिकॉज दे आर नॉट सर्विंग गॉड। भगवान की अगर सेवा नहीं करोगे तो किसी न किसी की सेवा तो करनी पड़ेगी, बिकॉज सर्विस जो एटीट्यूड है वो क्या है, लिविंग एंटिटी का एटर्नल नेचर है। बिना सेवा किए आप रह नहीं पाओगे, किसी न किसी की सेवा तो करनी पड़ेगी। तो अगर आप भगवान की सेवा नहीं करोगे, भगवान से प्रेम नहीं करोगे, क्योंकि सेवा करना और प्रेम करना ये जीवात्मा का नित्य धर्म है। सेवा करना, किसी की सेवा करना और प्रेम करना ये जीवात्मा का नित्य धर्म है। बिना सेवा किए, बिना प्रेम किए जीवात्मा एक सेकंड भी नहीं रह सकता। किसी न किसी से प्रेम करना, सेवा करना रहे, उसका नेचर है, उसका नित्य स्वभाव है जीवात्मा का, है। और हम इटरनली किसके पार्ट पार्सल भगवान के हैं, तो डेफिनेटली हमें भगवान की सेवा करना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए। तो चूंकि माया के बसीभूत होकर हम भूल गए हैं, इसलिए हम भगवान से प्रेम नहीं करने के कारण हम किससे प्रेम कर रहे हैं, कुत्तों से प्रेम कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज कॉल्ड माया। So this knowledge constitutes a great science, and each and every living being has it for his own interest. People in general, especially in this age of Kali, are enamored by the external energy of Krishna. That is called Mahamaya, and they wrongly think that by advancement of material comfort, every man will be happy. देखो यहाँ पर प्रभुपाद becoming very very grave here. तो लोगों को लग रहा है कि मटेरियल एडवांसमेंट हो जाएगा, साइंस इतना तरक्की कर रहा है, आज कितनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतना कुछ टेक्नोलॉजी आने के बाद अभी लोग कहाँ हैप्पी हैं, बताइए। इतना टेक्नोलॉजी आने के बाद भी लोग कहाँ हैप्पी हैं। कोरोना वायरस जब आया था तो हजारों लोग मर गए, लाखों लोग मर चुके हैं, राइट। तो कहाँ बचा पाए, इतना साइंस तरक्की करने के बाद भी कहाँ लोग बचा पाए। अगर इतना एडवांसमेंट होता तो लोग नहीं मरना चाहिए था, अंडरस्टैंडिंग।
इसका मतलब क्या है? वी आर नॉट द कंट्रोलर, वी आर कंट्रोल्ड बाय द सुपर नेचुरल। वी आर कंट्रोल्ड बाय सुपर। हर चीज हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं है, इस चीज का हमें पता होना चाहिए और हमें विश्वास हो जाना चाहिए कि हाँ, मानना पड़ेगा। हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, बल्कि हमारे ऊपर भी कुछ चीजें हैं जो हमें कंट्रोल कर रही हैं। अंडरस्टैंडिंग? तो हमें ये हम रॉन्गली थे, हम माया में हैं अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा, बहुत बड़ा अच्छा जॉब लग जाएगा, 1 लाख का सैलरी मिलेगा तो जीवन में खुशी होगी, कोई रोग नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, हम कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, हम कभी मरेंगे नहीं। तो आप माया में हो, आप इल्यूजन में हो, आप इग्नोरेंस में हो, राइट? कितना भी एडवांसमेंट क्यों ना लो, मटेरियल स्तर पर आप कभी सुख नहीं हो पाएंगे इस जीवन में, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है ये रियल प्रॉब्लम्स हैं, और ये मटेरियल एडवांसमेंट होने से ये चीजें नहीं रोकी जा सकती एक्चुअली। अंडरस्टैंडिंग? साइंस इतना एडवांसमेंट कर चुका है, लेकिन क्या वो बर्थ पे रोक लगा सकता है? क्या वो डिजीज पे रोक लगा सकता है? क्या वो ओल्ड एज पे रोक लगा सकता है? क्या वो डेथ पे रोक लगा सकता है? नो, राइट? दैट मीन्स कि कुछ और ऐसी चीज है जो सुपीरियर है, मटेरियल स्तर पर एडवांसमेंट होने से नहीं होगा। अगर 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 ऐसा होता तो अमेरिका जैसा देश कितना ज्यादा डेवलप्ड है, बताइए, कितना ज्यादा इकोनॉमी कितना डेवलप्ड है, लेकिन मैक्सिमम सुसाइड केस, रेप केसेस वहीं पर होते हैं। व्हाई? बिकॉज इकोनॉमिकली दृष्टि से जो है व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, है ना? सो समथिंग इज मिसिंग इन देयर लाइफ, ऑल्दो दे हैव a lot of money, car, bungalows, TVs, some purchase Ford, everything they have, हर चीज है, लेकिन इसके बाद भी इतना सब क्यों हो रहा है? Why they are committing suicide? Because in spite of having all these things, something is missing in their life. So what is that missing link? That missing link is consciousness. So consciousness, that is missing link. जब तक हम अपनी चेतना में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक ये जो मटेरियल एडवांसमेंट है ये व्यक्ति को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें पहले नॉलेज गेन करना पड़ेगा। Who am I? Who is God? What is my relationship with God? Right? Why am I suffering in this material world? Right? इस सारे प्रश्न के आंसर हमें जानना चाहिए, तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे। So they have no knowledge that material or external nature is very strong. उनको नहीं पता है कि ये भौतिक जगत कितना शक्तिशाली है। For everyone is strongly bound by the strange law of material nature. हर व्यक्ति 3 गुणों के द्वारा ही बंधा हुआ है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा बंधा हुआ है। तो हम क्या है? कंट्रोल है, हम कंट्रोल किए जा रहे हैं तीनों गुणों के द्वारा, राइट? हम कंट्रोलर नहीं है, हमें इसको मानना पड़ेगा। एक साइक्लोन जब आता है तो पूरा तहस नहस करके रख देता है, पूरा बड़ी कितने बड़ी बड़ी बिल्डिंग क्यों ना हो, पूरे बिजली के खंभे तक पूरा गिरा देता है, सब तहस नहस कर देता है। क्या कंट्रोलर हो तुम? व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोलर यू आर? अरे हम तो खुद की शरीर पे हमारा कंट्रोल नहीं है भैया, हमारा खुद के हेल्थ पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं तो बस पड़े रहते हैं बेड पे। नहीं तो किस प्रकार कंट्रोलर हम हैं? We are very minute, we are very tiny living entity, right? In comparison to supreme personality of Godhead, what type of controller you are? जो अपनी हेल्थ पे कंट्रोल नहीं है, जिसका शरीर पे कंट्रोल नहीं है, वो क्या कंट्रोल करेगा किसी चीज को, है ना? तो why the spell of illusion one tries to be happy by serving his personal sense gratification in different forms, which will never make him happy. Instead of satisfying his own personal material senses, he has to satisfy the senses of Lord. That is the highest perfection of life. तो देखो यहाँ पर प्रभुपाद आंसर भी दे रहे हैं कि जीवन में खुशी हम कब हो पाएंगे? जब हम अपने खुद के सेंसेस को सेटिस्फाई ना करके भगवान के सेंसेस को सेटिस्फाई करें, तभी जीवन में हमें परफेक्शन मिलेगा, तभी हम सेटिस्फाई हो पाएंगे। So one has to understand this central point of Bhagavad Gita. तो सेंट्रल पॉइंट क्या है भगवद गीता का? यही है, he has to satisfy the senses of Lord. This is the central point of Bhagavad Gita. तो पूरी भगवद गीता का सार ही यही एक्चुअली क्या है? To satisfy the senses of Krishna, not to satisfy our own senses. जितना हम अपने सेंस को सेटिस्फाई करने का प्रयास करेंगे, उतना हम और फंसते चले जाएंगे, राइट? क्योंकि खुद के सेंसेस को सेटिस्फाई करने का मतलब है क्या? आग में घी डालने जैसा है। जितना ज्यादा घी डालोगे आग और उतनी बढ़ेगी, जितना खुजली को खुजलाओगे उतना खुजली और बढ़ेगी। तो जितना आप अपने सेंसेस को ग्रेटिफाई करने का प्रयास करेंगे, उतना और इच्छा बढ़ेगी, कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी, राइट? तो इसलिए बेटर है कि खुद के सेंस को ग्रेटिफिकेशन ना करके भगवान के सेंस को दिया जाए, राइट? तभी होगा। जैसे आप देखो, जब मिरर में हम देखते हैं तो जितना हम अपने आप को सजाते हैं, तो मिरर में हमारा जो रिफ्लेक्शन होता है वो भी उतना अच्छे सज जाता है कि नहीं? तो क्योंकि ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा अच्छे सुंदर होगा, रिफ्लेक्शन भी उतना ही सुंदर होगा। तो इसका मतलब क्या है? कृष्णा इज द रियल ऑब्जेक्ट एंड ये जो दिस मटेरियल वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन, राइट?
तो जितना अच्छे से हम भगवान को श्रृंगार करेंगे, भगवान को सजाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान को खिलाएंगे पिलाएंगे, तो रिफ्लेक्शन उतना ज्यादा सुंदर बनेगा, तो हम उतना ही सेटिस्फाई हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए ऑब्जेक्ट को हमें प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, बिकॉज कृष्णा इज द रूट ऑफ एवरीथिंग। जड़ में, जैसे वृक्ष की जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ अपने आप फ्लोरिश हो जाता है, उसी प्रकार से अगर कृष्ण को हम संतुष्ट करेंगे तो हम सब अपने आप पे फ्लोरिश हो जाएंगे। So our Krishna consciousness movement is teaching the whole world this central point. And because we are not polluting theme of Bhagavad Gita as it is, anyone seriously interested in deriving benefit by studying Bhagavad Gita must take help from the Krishna consciousness movement for practical understanding of Bhagavad Gita under the direction, under the direct guidance of the Lord. So we hope, therefore, that people will derive the greatest benefit by studying Bhagavad Gita as it is, as we have presented it here. And even if one man becomes a pure devotee of the Lord, we shall consider our attempt a success. तो यहाँ पर देखो प्रभुपाद लास्ट में बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि इस भगवद गीता को पढ़ने के बाद, सपोज अगर लाखों व्यक्ति भी गीता पढ़ रहे हैं, डजंट मैटर, अगर एक व्यक्ति उन लाखों व्यक्तियों में से अगर एक सिंगल व्यक्ति भी अगर कृष्ण का शुद्ध भक्त अगर बन गया, प्रभुपाद बोल रहा है मैं समझूंगा कि मेरा जो अटेम्प्ट है भगवद गीता को लिखने का वो सक्सेस हुआ। केवल एक व्यक्ति अगर शुद्ध भक्त अगर बन जाता है, तो इसका मतलब क्या है, प्रभुपाद यहाँ पर मूड क्या है प्रभुपाद का, प्रभुपाद चाहते हैं कि हमें भगवद गीता को केवल पढ़ना नहीं है बल्कि उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। भगवद गीता का एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस हमारे जीवन के लिए क्या है, गोल्डन पॉइंट है। क्योंकि प्रभुपाद ने जो गीता लिखा हुआ है वो अपने 12 आचार्यों की कॉमेंट्री को उसमें दिया गया है ना, और अपना उसमें प्रभुपाद ने परपट में पर्सनल रियलाइजेशन शेयर किया है, हाउ प्रभुपाद स्ट्रगल्ड इन हिज पर्सनल लाइफ, कितने सारे चैलेंजेस उनके जीवन में आए। एक्चुअली क्या है, जो व्यक्ति ने स्ट्रगल झेला है, फील किया है, रियलाइज किया है कि हाउ दिस मैटर व्हाट इज सफरिंग इज अ प्लेस ऑफ सफरिंग, वो व्यक्ति दूसरों को ज्यादा अफेक्ट कर सकता है। खाली किताबी नॉलेज पढ़ने से हम लोगों के हृदय को परिवर्तन नहीं कर पाएंगे जब तक खुद रियलाइज नहीं करेंगे कि जीवन कैसे कष्टमय है, राइट। इसलिए प्रभुपाद जब हम उनकी पुस्तकों को पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी जो है हमारे हृदय में चल जाता है, प्रभुपाद ने वो सब चीजें फील की है, राइट। Okay, does anybody have any question? Akash, Dikesh, okay, Ansuman. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, क्लास बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। प्रभु जी क्वेश्चन वही था कि मतलब हम जब मतलब लोगों को स्प्रेड करते हैं इनिशियली वो थोड़ा मना करते हैं, उसके बाद वो बुक्स जब देते हैं हम उनको ऑफर करते हैं, तो हम जब मतलब जितना ज्यादा लोगों को हम स्प्रेड करेंगे नॉलेज तो उतना मतलब चांसेस ज्यादा बनेगा कि डिवोटी, कोई एक डिवोटी भी चेंज होने का। तो प्रभु जी क्वेश्चन वही है कि मतलब अप्रोच कैसे, वही थोड़ा कोई कोई मना कर देता है, कोई कोई बोलता है कि नहीं मुझे इसमें कुछ मिलेगा नहीं, वही प्रभु जी वही क्वेश्चन। तुम्हारा बीच में थोड़ा सा आवाज कट गया, थोड़ा तुम अपने क्वेश्चन थोड़ा रिपीट करोगे क्या? हाउ टू, तुम बोलो लास्ट में कैसे अप्रोच करना है, उसके बाद जरा बोलो तो। हाँ प्रभु जी, मतलब कैसे अप्रोच करना है, मतलब उन लोगों का थिंकिंग कैसे चेंज करना है प्रभु जी। हाँ, तो इसमें प्रभुपाद बहुत अच्छा इसमें बोलते हैं कि तुम्हारा 2 मिनट का लेक्चर क्या करेगा, अगर तुम मेरी बुक्स को किसी को दोगे तो वो उसके पूरे जीवन पर बर्बाद कर देगा। प्रभुपाद आल्सो सेज दैट, प्रभुपाद सेज माय बुक्स आर लाइक एटम बॉम्ब्स, राइट है। तो प्रभुपाद की जो बुक्स है, अगर वो कोई व्यक्ति अगर ले रहा है ना तो वो कभी ना कभी ब्लास्ट होगा ही होगा, वो ब्लास्ट होगा ही होगा, इतना शक्ति है प्रभुपाद के बुक्स में। और एक्चुअली क्या है ना, हमें प्रभुपाद के वर्ड्स पर और प्रभुपाद के बुक्स पर हमें फेथ होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि क्या हमारा खुद का कन्विक्शन नहीं है एक्चुअली प्रभुपाद के ऊपर, प्रभुपाद की बुक्स के ऊपर, प्रभुपाद के वर्ड्स के ऊपर हमारा कन्विक्शन नहीं है, इसलिए कई बार हम हेजिटेट हो जाते हैं, कई बार हमें विश्वास नहीं होता है वास्तव में ऐसा हुआ क्या, वास्तव में वो पढ़ने के बाद भक्त बन पाएगा क्या, हमें डाउट होता है। हमें तो हरि नाम के ऊपर भी फेथ नहीं है कि नहीं, हम चैंटिंग करते हैं, कहाँ हमारा उतना फेथ है, डाउट लगता है। महाप्रसाद के ऊपर हमारा फेथ नहीं है उतना, जगन्नाथ प्रसाद के ऊपर हमारा उतना रेस्पेक्ट नहीं है, राइट। ऑल्दो दीज थिंग्स आर ट्रांसेंडेंटल, राइट। तुलसी महारानी, महाप्रसाद, चैंटिंग,
right? Kirtan, these things are transcendental, these are not material, right? क्योंकि हम डिफेक्टेड हैं, हमारे साथ डिफेक्शंस हैं, हम अभी उतना प्यूरिफाई नहीं है, इसलिए हम भी उन चीजों को उस रूप में नहीं देख पा रहे हैं कैसी ये चीज ट्रांसेंडेंटल, राइट? तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि नहीं, प्रभुपाद की बुक्स हैं, वास्तव में अगर कोई जो भी व्यक्ति उसको पढ़ेगा वो कभी ना कभी वो भक्त बनेगा ही बनेगा, जरूर बनेगा। कल महाराज बोल रहे थे कि ब्रह्मचारी मीटिंग हो रहा था तो महाराज बोल रहे थे कि इस्कॉन का जो प्रसाद है वो कभी वेस्ट नहीं जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति ने अगर इस्कॉन का प्रसाद खाया है वो कभी ना कभी जीवन में भक्त बनेगा ही बनेगा, राइट? वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। इसलिए प्रभुपाद ने फूड फॉर लाइफ शुरू किया, फूड फॉर लाइफ। अभी इधर मंदिर में भी शाम को डेली, शाम को संध्या आरती के लिए जो लोग आते हैं तो खिचड़ी प्रसाद डेली दिया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि प्रसाद की महिमा क्या है। एक्चुअली भोग लगा के दे रहे हैं तो वो डेफिनेटली उनकी कॉन्सियसनेस वो करेगा। और दूसरी चीज ये है कि देखो हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है ना। हर व्यक्ति को बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से भक्त नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति इंटेलिजेंट नहीं है, सारे व्यक्ति बुक नहीं पढ़ सकते हैं। तो अब चूंकि हमें प्रचार करना है, कृष्ण के नाम का प्रचार करना है, तो कैसे करेंगे, इसलिए अलग अलग लेवल है। कोई कीर्तन के माध्यम से अट्रैक्ट हो जाएगा भगवान के प्रति, कोई भगवान के दर्शन के माध्यम से अट्रैक्ट होगा, सबका अलग अलग नेचर है ना। कोई डांस करने के माध्यम से अट्रैक्ट हो जाएगा, कोई केवल प्रसाद खाने से अट्रैक्ट हो जाएगा, कोई बुक रीडिंग के माध्यम से होगा, कोई डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से होगा, राइट? अलग अलग तरीके से माध्यम दिए गए। इसलिए प्रचार की बहुत सारी डिपार्टमेंट्स हैं। संकीर्तन हो गया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कॉलेज प्रीचिंग है, यूथ प्रीचिंग है, संडे प्रोग्राम है, अंडरस्टैंडिंग, फेस्टिवल्स हैं, कहीं ना कहीं से तो लोग जुड़ेगा ना। इसलिए बोलते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्या है, वैरायटी है, वैरायटी, लोग कहीं ना कहीं से आगे वो जुड़ेंगे। तो प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो ऑलमोस्ट प्रभुपाद बोलते हैं कि मतलब महाराज भी कल बोल रहे थे कि प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो सबसे टॉप मोस्ट पर रखा गया है। एक्चुअली प्रभुपाद अगर कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है इसका मतलब है प्रभुपाद खुद ही बोल रहे हैं कि he will get mercy of Krishna and I will be very very pleased when someone distribute my books, I become very pleased। तो प्रभुपाद को उसकी स्पेशल कृपा मिलती है, क्योंकि प्रभुपाद ने रात दिन एक करके वो बुक्स लिखी हैं। तो अगर उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें कृपा मिलेगी। सामने वाला भक्त बने ना बने वो तो उनकी बात, लेकिन हमें प्रभुपाद की कृपा मिल जाएगी अगर आप प्रभुपाद की बुक्स को दे दोगे। प्रभुपाद बिल ऊपर से ही भगवत धाम से आपको पूरा आशीर्वाद दे देंगे। ही इज डूइंग माय ग्रेट सर्विस, सो बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज द ग्रेटेस्ट सर्विस फॉर प्रीचिंग द मैसेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जो भी लेगा वो भक्त बनेगा, वो नहीं लेगा वो किसी को देगा, जो लेगा वो बुक घूम फिर के कहीं ना कहीं किसी के पास तो जाएगी, कोई व्यक्ति पढ़ेगा ही तो पढ़ेगा, राइट? तो जो भी पढ़ेगा वो बस बम ब्लास्ट हो जाएगा, भक्त बनेगा, वेस्ट नहीं जाएगा ये बुक। इसलिए हमें इतना इस पे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि वो बुक पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, हमें ज्यादा सोचना किसी चीज पे है बुक कैसे जाए, इस पे ज्यादा हम फोकस जाना चाहिए, बुक्स कैसे जाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बहुत जगत में आ गए हैं तो बहुत जगत में कैसे गिरे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे वापस जाएंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई जैसे सपोज किसी व्यक्ति ने तुम्हें गिरा दिया नदी में, तो अब तुम उधर गिर गए हो, तुम उधर नदी में, तो ये मत सोचो कि किसने गिराया, अभी वो प्रश्न उधर उतना टाइम नहीं है अभी किसने गिराया ये मत सोचो, अभी तुम ये देखो कि वापस कैसे जाए। एक बार पहले बाहर चले जाओ, उसके बाद देखना हाँ किसने गिराया बताओ, उधर सामने क्या उसको बताता हूँ, राइट? तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि प्रभुपाद की ग्रंथों का ज्यादा से ज्यादा वितरण किया जाए। डाउट क्लियर हुआ? हाँ प्रभु जी नहीं मतलब मेरे पापा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, तो वो तो डिवोटी नहीं है, तो वो डाउट था कि मतलब उनको ब्लेसिंग्स मिल रहा है कि नहीं, उनका अगर चेंजेस आएगा तो वो क्लियर हो गया। हाँ, जो भी प्रभुपाद के बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो भक्त बनेगा। हाँ ठीक है प्रभु जी। ये जो चार जो संप्रदाय आपने बोले, ब्रह्मा जी के, लक्ष्मी जी और ऐसे जी, जो उनके संप्रदाय में भागवतम है मतलब पढ़ाया जाता है? किनके संप्रदाय में? और जो चार संप्रदाय जो कृष्णा से आए हैं, बोनाफाइड है जो, हाँ वहां पे भी भागवतम है पूरा 12 कैंटो तक? हाँ, क्यों नहीं है। ठीक है प्रभु जी। क्योंकि भागवतम ब्रह्मा जी को जब कृष्ण ने भागवतम दिया था वो चतुश्लोकी में दिया था, 4 श्लोक में भागवतम दिया, 4 श्लोक चतुश्लोकी। ब्रह्मा जी को जो भागवत दिया था वो केवल चतुश्लोक में था, 4 श्लोक, लेकिन हमारे लिए कितना है, 4 श्लोक से कितना हो गया, 18,000 श्लोक। भागवतम सब में है ना, भागवतम ही तो मेन सोर्स है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्णा थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। थैंक यू वेरी हरे मच हरे। फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा।
तो नेक्स्ट क्लास का अपडेट आपको ग्रुप में मिल जाएगा। हरे कृष्ण।